Hello students, continue this lesson. The other way is to use modern farming method for higher yield. दूसरा जो तरीका है अत्यधिक उत्पादन के लिए वो है आधुनिक तरीके अपनाना खेती के लिए. Yield is measured as crop produced on a given piece of land during a single season. जो पैदावार है उसको इस तरह से उसका मापन किया जाता है कि एक धरती के टुकड़े पर एक सिंगल सीजन के दौरान जो फसल उत्पादन होती है उससे ही पैदावार का मूल्यांकन किया जाता है. टिल द mid 1960s, seeds used in cultivation were traditional ones with relatively low yields. मध्य 1960 के मध्य तक जो बीज कल्टीवेशन में खेती में उपयोग किए जाते थे वो पारंपरिक होते थे और जिस कारण फसल भी फिर कम होती थी, पैदावार कम होती थी. ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन. जो पारंपरिक जो बीज हैं वो उसमें कम सिंचाई की ज़रूरत होती. फार्मर्स यूज्ड काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर. किसान गोबर और जो अन्य जो प्राकृतिक खाद हैं उसको फर्टिलाइजर्स की तरह यूज करते हैं. ऑल दीज वर रेडीली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाई देम. ये सब चीज़ें जो हैं वो तैयार रूप से उपलब्ध होती थी किसानों को और ये उन्हें खरीदनी नहीं पड़ती थी. द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द लेट 1960s introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using high-yielding varieties HYVs of seeds. Compared to the traditional seeds, HYV seeds promise to produce much greater amounts of grain on a single plant. हरित क्रांति के दौरान 1960 में जब ये हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी तो इसने किसानों का परिचय से करवाया टू कल्टीवेशन टू कि जिसमें कि गेहूं और चावल की खेती में अत्यधिक पैदावार के लिए जो है वो हाई यील्डिंग वैरायटी के जो बीज हैं उन उपयोग किया जाए. उससे किसानों का परिचय हुआ कंपेयर जो कि पारंपरिक बीजों की तुलना में ये जो HYV जो बीज हैं ये अधिक मात्रा में एक जो सिंगल पौधा है वो अधिक से अधिक मात्रा में अन्न उत्पादन करने का प्रॉमिस करता है और इसके परिणाम स्वरूप जो है वो धरती के उसी टुकड़े पर जहाँ की पहले कम पैदावार होती थी अब बहुत बड़ी मात्रा में अन्न का उत्पादन होता है जितना कि पहले होता था उसके मुकाबले में. HYV seeds, however, needed plenty of water and also chemical fertilizers and pesticides to produce best results. जो HIV seeds हैं HYV जो सीड्स हैं उनको
HYV जो सीड्स हैं उनको अत्यधिक ज़्यादा पर्याप्त पानी की ज़रूरत होती है, केमिकल फर्टिलाइजर्स की, पेस्टिसाइड्स की, जिससे कि उत्पादन में बेहतर परिणाम आ सके। हायर यील्ड्स वर पॉसिबल only from a combination of HYV seeds, irrigation, chemical fertilizer, pesticide etc. और जो अन्न का जो अत्यधिक पैदावार है वो तभी संभव है जब HYV सीड्स का, इरिगेशन का और केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग हो, पेस्टिसाइड का उपयोग, इन सब के कॉम्बिनेशन से अत्यधिक पैदावार की संभावना हो सकती है। फार्मर्स pesticide to produce better result higher. Farmers of Punjab Haryana and Western Uttar Pradesh were the first to try out modern farming method in India. पंजाब, हरियाणा और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, सबसे पहले इन्हीं लोगों ने जो कृषि के जो आधुनिक तरीके हैं फार्मिंग के, उनको अपनाया था। द फार्मर्स इन दिस रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन एंड मेड यूज ऑफ वीड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड इन फार्मिंग। इस क्षेत्र के किसानों ने ट्यूबवेल सेट किए उसके सिंचाई के लिए और HYV सीड्स का उन्होंने उपयोग किया, केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग किया, पेस्टिसाइड का उपयोग किया उन्होंने खेती के लिए। सम ऑफ देम बॉट फार्म मशीनरी, उनमें से कुछ लोगों ने खेती के लिए मशीनरी खरीदी, लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स विच मेड प्लॉइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर। कुछ लोगों ने मशीनरी जैसे ट्रैक्टर आदि उन्होंने खरीदा, जिससे कि खेत की जुताई में और फसल की कटाई वगैरह में जो है वो उसमें काम में तीव्र गति से ये काम होने लगा। दे वर रिवार्डेड विद हाई यील्ड्स ऑफ, और उनको गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के लिए पुरस्कृत भी किया गया। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ wheat grown from the traditional varieties was 1,300 kg per hectare. With HYV seeds, the yield went up to 3,200 kg per hectare. पालमपुर में जो कि गेहूं की जो पैदावार थी, जो कि पारंपरिक तरीके से 1300 किलोग्राम एक हेक्टेयर में होती थी, उस वहाँ पर HYV सीड्स के उपयोग से जो पैदावार थी वो 3,200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन हो गया। देयर वाज ए लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, और गेहूं के उत्पादन में वहाँ एक बहुत बड़ा बढ़ोतरी हुई। फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ सरप्लस व्हीट टू सेल इन द मार्केट। अब किसानों के पास पर्याप्त मात्रा में अत्यधिक जो पैदावार उन्होंने की है, उस पर्याप्त मात्रा में उनके पास गेहूँ है मार्केट में बेचने के लिए। Modern farming methods require the
farmer to start with more cash than before. Why? जो आधुनिक कृषि के जो तरीके हैं उसमें किसान को शुरुआत करने के लिए उसको पहले की अपेक्षा उसके हाथ में मतलब कैश अमाउंट होना ज़रूरी है. क्यों? सजेस्टिव एक्टिविटी ड्यूरिंग योर फील्ड विजिट टॉक टू सम फार्मर्स टू योर रीजन. फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ फार्मिंग मेथड मॉडर्न ऑपरेटेड और मिक्स्ड डू वन फार्मर यूज. राइट इन नोट व्हाट किस प्रकार का जो तरीके हैं खेती के आधुनिक या पारंपरिक तरीके या मिक्स्ड के जो कि किसान उपयोग करते हैं. व्हाट आर द सोर्स ऑफ इरिगेशन सिंचाई के साधन क्या हैं और हाउ मच कल्टिवेटेड लैंड इज इरिगेटेड कितनी ज़मीन जो है वो सिंचित है, कितनी जो है कम सिंचित है, कितनी आधी सिंचित है, कितनी अत्यधिक मात्रा में. फ्रॉम वेयर डू फार्मर ऑब्टेन द इनपुट्स दैट दे रिक्वायर कहाँ से फार्मर्स इनपुट की व्यवस्था करते हैं जिसकी कि उन्हें ज़रूरत पड़ती है. विल द लैंड सस्टेन लैंड बीइंग ए नेचुरल रिसोर्स इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज़. जो धरती है वो एक प्राकृतिक संसाधन होने के कारण ये आवश्यक है कि इसका जो उपयोग है वो सावधानी पूर्वक किया जाए. साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवरयूज्ड द नेचुरल रिसोर्स बेस. जो इसके वैज्ञानिक जो रिपोर्ट है वो इस ओर इशारा करती है कि जो कृषि के जो आधुनिक तरीके हैं उन्होंने जो ये प्राकृतिक जो संसाधनों का आधार है उसको ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ किया है. इन मैनी एरियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर. कुछ क्षेत्रों में जो हरित क्रांति है ये सॉइल फर्टिलिटी से भी जुड़ी हुई है जो ड्यू टू जिसके जो केमिकल जो फर्टिलाइज़र हैं उनके अत्यधिक बढ़ते हुए उपयोग के कारण जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो उसमें भी कमी आई है. Also, continuous use of groundwater for tube well irrigation has led to depletion of water table. और लगातार ट्यूबवेल के द्वारा सिंचाई के लिए ग्राउंड वाटर का लगातार जो यूज है उससे जो वाटर लेवल है उसका भी डिप्लीशन हो रहा है. एनवायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर ईयर्स. जो पर्यावरणीय जो संसाधन हैं जैसे मिट्टी की उर्वर क्षमता और जो अंडरग्राउंड जो वाटर है जो ज़मीन के नीचे का जो पानी है ये जो कई सालों से ये जो है इनका उपयोग होता जा रहा है. वंस डिस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिस्टोर दैम. एक बार अगर ये प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो गए तो उन्हें दोबारा से बनाना बहुत मुश्किल होगा. वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट टू एंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. और हमको ये विश्वास दिलाना होगा कि ये विश्वास दिलाने के लिए
कि फ्यूचर में कृषि का विकास होगा। इसके लिए हमें पर्यावरण के प्रति सावधान रहना होगा। थैंक यू। ले मरा इसमें तो नहीं गई हो गया।